नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शांतनु शास्त्री से, जो कि हमारे क्लासमेट रहे हैं बड़ौदा में। और एक्चुअली एक तौर से कहा जाए कि वो हमें आर्ट हिस्ट्री पढ़ाया भी करते थे, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में थे और फर्स्ट ईयर आर्ट हिस्ट्री में थे और उस समय हम लोगों ने पेंटिंग ज्वाइन कर लिया था। तो हम लोगों को जो इंग्लिश में दिक्कत आती थी वह कुछ समझ नहीं आता था, तो शांतनु शास्त्री हम लोगों को इस विषय में, आर्ट हिस्ट्री के विषय में पढ़ाया करते थे और इनका परिचय आप सभी से करवाना भी था। तो शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका बचपन, आपका एजुकेशन, वह उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ साझा कीजिएगा, क्योंकि हमें तो आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है। तो दर्शक जानना चाहते हैं आपका जो अर्ली कैरियर वो कैसा रहा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शांतनु शास्त्री है। मैं एक समकालीन चित्रकार, शिल्पकार, आर्ट कंसल्टेंट और आर्ट थेरेपिस्ट हूं, जो इस समय लखनऊ में रह रहा हूं। मेरा जन्म 17 नवंबर सन 84 लखनऊ में हुआ और मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय, मतलब 12वीं तक के अपना समय लखनऊ में निकाला। मैंने अपनी बेसिक 10th और 12th CMS लखनऊ से एजुकेशन लिया। उसके बाद फाइन आर्ट्स में रुचि और अध्ययन करने के लिए मैंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ये यूनिवर्सिटी का चयन किया और मैंने अपना बैचलर्स, मास्टर्स और आर्ट हिस्ट्री वहाँ से किया। मेरे पूरी एजुकेशन की प्रक्रिया ये रही कि मैंने सन 2002 जब मैंने अपना 12th ख़त्म किया, उसके बाद सन 2002 के बाद 2002 से 2012 तक मैं बड़ौदा रहा। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स का छात्र रहा, जहाँ से मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स स्कल्पचर में किया और आर्ट हिस्ट्री किया। जी शांतनु भाई, अब आप दर्शकों को ये बताइए कि आपने जैसे स्कल्पचर से अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसमें आपको मटेरियल को लेके आपका क्या अनुभव रहा? किस मटेरियल से आपको प्रेम है? किस तरह से आप उसको काम करते हैं, काम में ढालते हैं? उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिए। मटेरियल के विषय में अगर मैं बात करूं तो मेरे मास्टर्स का टॉपिक था मटेरियल एंड मेथड। तो बेसिकली मैं स्टोन, स्क्रैप मेटल और ज़्यादातर वुड में वर्क करता हूँ। मैं परमानेंट मीडियम में काम करता हूँ। मैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मीडियम्स को मिक्स करके अपने स्कल्पचर को बनाता हूँ। मेरे इसमें लाइट, शैडो, ऑडियो विजुअल्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे काम का पार्ट होते हैं। अधिकतर मैं प्रिंट मेकिंग की जो टेक्निक है, जो ड्राई पॉइंट टेक्निक है, उसको अपने ड्राइंग्स के माध्यम में ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग करके, उनको ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स के थ्रू मैं ये इल्यूजन क्रिएट करता हूँ कि मैं ड्राइंग्स के माध्यम में एक प्रिंट का अभाव देता हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट्स और मेरी जो इंस्पिरेशन होती है वो आम जिंदगी है, जिस हिसाब से हम अपने अपने प्रयासों से काम करते हैं, चीज़ें करते हैं। मेरी सारी इंस्पिरेशन, मेरी सारी चीज़ें आम मर्रा की जो आम आदमी की ज़िंदगी है उसके साथ इंस्पायर होकर मैं करता हूँ। जी शांतनु भाई, आप दर्शकों को ये बताइए कि आपके काम के पीछे के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और मटेरियल जो आपका फेवरेट हो, जिस पे आप काम करते हैं, उस विषय में बताइएगा। और मुख्यतः आपके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइएगा। मेरे फेवरेट मटेरियल में अगर मैं बात करूं तो स्टोन, स्क्रैप मेटल और वुड है। और इसके अलावा मेरे जो स्कल्पचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट ना होके एक बहुत सिंपल चीज़ को एड्रेस करते हैं, वो है आम जिंदगी। आम जिंदगी के जो संघर्ष है, आम जिंदगी के जो हमारे लोगों की चीज़ें हैं जिनको हम आगे लेके बढ़ते हैं, जो हमारी सोच है, एक कलाकार के रूप में मैं उन चीज़ों को महसूस करके उनको एक कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मेरी ड्राइंग्स, मेरे जो काम हैं, वो हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह एक छोटे रूप में दिखाते हैं। और ड्राइंग्स में खासकर जो जानवर मैं प्रस्तुत करता हूँ, वो जानवर एक्चुअली हमारे दुनिया के बॉसेस, हमारे दुनिया के आसपास की जो चीज़ें हैं वो हैं।
कि किस प्रकार से लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी चीज़ों को रोकते हैं, तो वो जानवरों के रूप में वो लोग हमें किस प्रकार से रोकने के और मजाक करते हैं, हमारे को आगे नहीं बढ़ने देते। तो मेरे वो जो चैलेंजेस हैं हम पे नज़र रखते हैं। तो बेसिकली मैं अपनी आर्ट के थ्रू वही चीज़ को प्रतिबिंबित करता हूँ। मेरे स्कल्पचर्स हमेशा मॉन्यूमेंटल या एस्थेटिकल एस्पेक्ट्स पे होते हैं। जी शांतनु भाई, अब आप ये बताइए कि जैसे पब्लिक आर्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, तो समाज में पब्लिक आर्ट की कितनी ज़रूरत है, किस प्रकार से लोगों को अवेयर होना चाहिए, उसके लिए कलाकार अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसके विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइएगा। पब्लिक आर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। एक आम जनता को जागरूक करने का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन पब्लिक आर्ट ने किया है, चाहे वो स्ट्रीट आर्ट हो या मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स हो या रिलीफ हो या जो भी हो, विभिन्न प्रकार के जो इसमें चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने मैंने सूरत, हैदराबाद या जितनी बड़ी जगहों पे कैंप या अपने वर्कशॉप्स की हैं, जहाँ पे मेरे कुरुक्षेत्र में काम लगा है, दिल्ली में काम लगा है, वो सब मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स, और जिसको देखने के बाद एक कलाकार होने के नाते मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपने कलाकृति के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पब्लिक आर्ट एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है क्योंकि हम भारतीय हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स को लेके आते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके आते हैं। वो सारे कंसेप्ट्स जिस तरीके से हम पब्लिक आर्ट के थ्रू प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, ये ना सिर्फ हमारे एजुकेशन को दिखाता है, बल्कि हमें ये दिखाता है कि आज के करंट सिचुएशन में एक कलाकार किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर देखा जाए इतिहास के रूप में, तो जो पब्लिक आर्ट पहले होती थी वो हमारे मंदिर, शिल्प और बाकी जगहों पे होती थी। पब्लिक आर्ट हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पब्लिक आर्ट हमारे यहाँ पूर्वजों के टाइम से चला जा रहा है, बट आज हमने उसको एक कंटेम्प्रेरी सेंस में रिफाइन कर दिया है। और मुझे लगता है कला ने हमेशा से आम जनता के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, और यही इम्पैक्ट हमें आगे कंटिन्यू रखना है, एक नवीनतम सोच, एक नवीनतम प्रयास के साथ। तो यस, मुझे लगता है कि पब्लिक आर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आम जनता को जागरूक करने के लिए, और इसका जो इम्पैक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी शांतनु भाई, हम जानना चाहते हैं कि जो आपके इंस्पिरेशन होते हैं आपके वर्क्स के, वो आप कैसे ढूंढते हैं, वह किस तरीके से आप उसको आपके काम में ढालते हैं, वह कौन आपके इंस्पिरेशन होते हैं, इस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइए। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे जो चित्र और मेरे जो स्कल्पचर होते हैं वो आम मर्रा की ज़िंदगी, आम इंसान की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड हैं। मैं अपने ड्राइंग्स में बेसिकली जानवरों को इंसानों के साथ कंपेयर करता हूँ। मेरे चित्र में हमेशा एक सेंट्रल इमेज होती है जो कि मेन इमेज होती है, जो मेटामॉर्फिज्म होती है, मतलब मेटाफर के ऊपर होती है, और जो जानवर और जो बाकी सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास की बॉडीज़ हैं, जो हमारे प्रयासों से, जो हमारी चीज़ों से आगे जलते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते या जो हमें इंस्पायर करते हैं। इंसान अलग अलग लेवल पे इंस्पायर होता है, अलग अलग तरीक़ों से इंस्पायर होता है। तो मेरा इंस्पिरेशन एक तरीके से इंसानों की क्रिटिसिज्म है। मैं क्रिटिसिज्म को एक बहुत मेजर एस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्व की चीज़ है कि मैं अपनी कलाकृति में जो बेस या जो कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ वो किस तरीके से आम आदमी या एक कलाकार का विचार को कैसे प्रेजेंट करती है। मेरे स्कल्पचर्स में भी अगर आप पान के पत्ते या किसी चीज़ को देखेंगे तो हमेशा एक विविधता, एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी दिखेगी। जो हम बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कंसेप्ट है, तो हम एक भारत होने का जो कंसेप्ट है, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषाओं का जो सम्मेलन है, वो सम्मेलन को एक कलाकृति के रूप में एक कॉमन इंडियन प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा भारत जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो उस लेवल पे लाके मैं अपनी कलाकृति के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। जी, अब आप हमें ये बताएं कि आर्ट आपके लिए क्या है। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। मेरे लिए कला एक सेल्फ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा एक महाकाव्य है। मेरी हर एक कलाकृति
मेरा हर एक रचना एक काव्य है जिसके अनेक रूप हैं और एक स्वरूप है। जिस तरीके से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मेरी सारी कलाकृतियाँ, मेरे सारे कलर मेथड, मीडियम, उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए मेरे को एक ताकत देते हैं एक कलाकार के रूप में कि मैं अपने विचारों को एक कलाकृति के माध्यम से प्रेजेंट कर सकूं। मेरे लिए सबसे महत्व की बात यह है कि मेरी कलाकृति मैं किसी को अच्छा या बुरा लगने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं अपनी कलाकृति बना रहा हूँ, अपने स्कल्पचर्स बना रहा हूँ, अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ, एक अभाव को, एक वैभाव को, एक अनुभव को प्रेजेंट करने के लिए। और मेरे अनुभव जब एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पे लेंगे तो वो सबके अनुभव बनेंगे। एक तरीके से मैं रस संचार कर रहा हूँ अपनी कलाकृतियों के लिए, कलाकृतियों में। जिसको जैसा रस चाहिए, जिसको जितना रस चाहिए उसमें से ले सकता है, जिसको उसमें से जो चीज़ समझ में आती है वो उसको ले सकता है। कलाकृति अपने आप में एक स्थित रूप है, लेकिन उस स्थित रूप में अलग अलग भावनाएं जुड़ी हैं। मेरी कलाकृतियों को हर कोई अपनी भावनाओं से प्रेरित होके या महसूस कर सकता है। मेरे लिए कलाकार होना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कलाकृति को निर्माण करना। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि जब तक आज आप ये नहीं समझ सकते कि आप क्या चाहते हो, तब तक आप एक कलाकृति को नहीं समझ सकते। मेथड, मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, ये एक सवाल दर्शकों की ओर से था कि आर्ट से हमें क्यों प्रेम होता है, क्यों हम उसके पीछे उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो एक प्रश्न है कि कला से हमें क्यों प्रेम होता है या कला क्या प्रेम का भाव देती है, ये अपने आप में एक अनंत प्रश्न है। मेरे लिए कला एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, एक अक्स है मेरा, जो मेरे विचारों को, जो मेरे अभावों को प्रस्तुत करने का एक ज़रिया है। हर चीज़ को शब्दों से नहीं बोला जा सकता और यहीं पे कला अपने आप में एक संपूर्ण संसार है। ना बोले हुए शब्द, ना कही हुई बातें जब एक कलाकृति का रूप लेती हैं तो वो अपने आप में सब कुछ कह जाती हैं। मुझे कला से इसलिए इतना प्रेम है क्योंकि कला के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें कह पाता हूँ जो शायद कभी मैं आम लोगों तक पहुँचा ना सकूँ। इसमें बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं, इसमें बहुत सारा कंटेक्स्ट है और इसमें सबसे बढ़िया बात जो है, इसमें प्रेम का भाव है। तो कला से प्रेम करना अपने आप में एक स्वभाव है और कला अपने आप में एक प्रेम का सागर है जिसकी गहराई में इतने मोती, इतने खजाने छुपे हैं कि आप जितने अंदर उतर जाएं, जितने दूर तक तैर के जा पाएं, आप इस प्रेम रूपी संसार से, इस कला के संसार से उतने खजाने ढूंढ के ला सकते हैं। तो मेरे लिए कला अपने आप में खजाना है, एक प्रेम का सूत्र है और सब कुछ है। मेरे लिए कला एक ब्रह्मांड है और मैं उस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। जी, ये बहुत ही सुंदर बात कही कि आप उस ब्रह्मांड के रचयिता हैं जिसमें आप स्वयं विचरण करते हैं। और ये अवश्य ये सभी कलाकारों के लिए उनका आर्ट वर्क एक उनका ब्रह्मांड होता ही है जिसका वो निर्माण स्वयं करते हैं, उसमें विचरण करते हैं, खेलते कूदते अपना जीवन यापन करते हैं, वह अपने अनुभवों को उसके ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो हम इसी के साथ आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और आगे हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ दूसरों से शेयर भी करें और इसी तरह इस चैनल पे आपका प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।